हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम लोग कक्षा 9 की गणित अध्याय 1 और प्रश्नावली 1.3 जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे और जैसे क्रम हमने पहला प्रश्न हल कर चुके थे, आज उसी को आगे क्रम में प्रश्न नंबर दूसरा हल करेंगे। आप लोगों ने सही से सवालों को समझा होगा और आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग प्रश्न नंबर दूसरे को हल करने की कोशिश करेंगे और पहले इस सवाल को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर दूसरा दिया है। आप जानते हैं कि 1/7 का मान ये दिया गया है 0.142857 यानी 1/7 का अगर हम मान निकालेंगे तो 0.142857 आएगा। और वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप ये बता सकते हैं कि ये 2/7 का मान कितना होगा, 3/7 का मान कितना होगा, 4/7 का मान कितना होगा। ऐसे करके हमारे पास इनके मान निकालने के लिए जैसा कि इसका मान दिया पहले से 1/7 और इसी की सहायता लेकर के हमें 2/7 और 3/7 का मान निकालना है। तो आइए हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर हमें 1/7 का मान दिया है, कितना दिया है 0.142857, तो हमें किसका मान निकालना है 2/7 का। तो आप 2/7 कैसे लिखेंगे, 2/7 को लिखेंगे 1/7 या फिर पहले लिखेंगे 2 गुणे 1/7 और हम यहां पर क्या कर सकते हैं 1/7 की वैल्यू कितनी दी है 0.142857 और ये क्या लगा है 12 का सेक। 2 का गुणा इसके साथ कराएंगे तो 2 का 7 के साथ गुणा कराएंगे 2 7 14 की 4 हंस लगे 1। 2 का गुणा 5 के साथ गुणा कराएंगे 2 5 10 से 11 की 1 हंस लगे 1। 2 और 16 1 17 1 7 हंस लगे 1। 2 दूना 4 1 5, 2 चौको 8 और 2 1 9 2 दशमलव लगाएंगे 2 0 0 और इसके ऊपर 12 का चिन्ह लगाएंगे। ये हमारे पास हो गया 2/7 का मान। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, किसका मान निकालेंगे 3/7 का मान निकालेंगे। तो 3/7 को कह सकते हैं 3 गुणे 1/7। तो 1/7 की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है 3 गुणे 0.142857। अब हम 3 का इस संख्या के साथ गुणा कराएंगे तो 3 7 21 के 1 हंस लगे 2, 3 5 15 में 2 जोड़ेंगे 17 के 7 हंस लगे 3 8 24, 24 में 1 जोड़ो कितना हो जाएगा 25 की 5 हंस लगे 2, 3 दूना 6, 6 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 8, 3 चौक 12, 12 की 2 हंस लगे 1 और 3 का 3, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 दशमलव 300 और इस संख्या के ऊपर दशमलव के बाद क्या लगा देंगे 12। इसी प्रकार हम 4/7 का मान निकालेंगे। 4/7 का मान कितना आ जाएगा 4 गुणे 1/7। तो 4 गुणे 1/7 का मान कितना दिया है 0.142857। अब इनका गुणा करा लेंगे 4 का 7 के साथ गुणा कराएंगे 4 7 28 के 8 से लगे 2, 4 का 5 के साथ गुणा कराएंगे 4 5 20, 20 में 2 जोड़ेंगे 22 के 2 हंस लगे 2, 4 का 8 के साथ गुणा कराएंगे 4 का 32, 32 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 34 की 4 हंस लगे 3, 4 का 2 के साथ गुणा कराएंगे 4 2 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11 की 1 हंस लगे 1 और 4 का 4 के साथ गुणा कराएंगे 16, 16 में 1 जोड़ेंगे 17 के 7 हंस लगे 1, 4 में 1 का गुणा कराएंगे 4 1 4, 4 1 5 दशमलव लगाएंगे 4 0 0 और यहाँ पर हम क्या लगा देंगे इसके ऊपर 12। अब इसी प्रकार आप किनका किनका निकाल सकते हैं 5/7 का मान भी निकाल सकते हैं। तो 5/7 क्या लिखेंगे 1/7 गुणे 5। इसी तरीके हम 6/7 का भी मान निकाल सकते हैं। 6/7 क्या लिखेंगे 6 गुणे 1/7। ये आपके लिए काम है और आपको गुणा करना है और अपने आंसर को मिलाना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, अब हम अगले प्रश्न नंबर 3 में चलते हैं, जिसमें क्या रखा है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P, Q पूर्णांक और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। हम ऐसी संख्या को परिमेय संख्या के रूप में हमें बनाना है। परिमेय संख्या अर्थात अंश बटे हर के रूप में बनाना है। आपके इस एनसीईआरटी प्रश्न में 3 सवाल है, तीनों सवाल अलग अलग दिए हैं और हम एक एक करके इन सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप लोग इन सवालों को सही समझिएगा। हम लोग पहले सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमारे पास जो दिया है 0.6 बार, आप इसको विस्तार रूप में कैसे लिख सकते हैं
तो विस्तार रूप में हम लिखने का प्रयास करेंगे। विस्तार रूप में क्या होता है, जिस संख्या के ऊपर आपको बार लगा है उसी संख्या को क्या करते हैं ना, कई बार हम लिख सकते हैं 28.66666 करके, ऐसे इनका विस्तार होता है। तो हम इस 0.6 बार को लिख सकते हैं 0.6666 ऐसे करके, इसको हम विस्तार करके लिख सकते हैं। अब आती है इसको हल करने की बारी। अगर हम इसको हल करेंगे तो हम यहां लिख लेंगे कि माना x बराबर 0.6 बार, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब आपको एक बात याद रखना है कि दशमलव के बाद अगर अंक के ऊपर बार लगा हुआ है तो आप ये देखिएगा कितने अंक के ऊपर बार लगा है। अगर एक अंक के ऊपर बार लगा है तो आप 10 का गुणा करिएगा, अगर 2 अंक के ऊपर बार लगा है तो 100 का गुणा करेंगे, और अगर 3 अंक के ऊपर बार लगा है तो 1000 का गुणा करेंगे। ऐसे करके हमारे अंक बढ़ेंगे तो वैसे हम जीरो की संख्या भी बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दशमलव के जस्ट तुरंत बाद एक अंक के ऊपर बार लगा है तो हम ये कहेंगे इसमें 10 का गुणा करेंगे। लेकिन आपको एक शर्त याद रखनी है कि अगर दशमलव के बाद तुरंत बार लगा है तो आप उसको समीकरण फर्स्ट ही मान करके चलिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे हमें सवालों में हल करने में दिक्कत नहीं होगी। तो हम दशमलव के 10 तुरंत बाद अगर बार लगा है तो इसी समीकरण को फर्स्ट मानिए, और हम ये चेक कर रहे हैं कि दशमलव के तुरंत बाद अगर एक अंक के ऊपर बार लगा है तो 10 का गुणा करेंगे। तो यहाँ एक अंक के ऊपर बार लगा है तो 10 का गुणा करेंगे, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर जब आप इस पर गुणा करोगे तो 10 का 1 में गुणा करो, कितना हो जाएगा हमारे पास 10x हो जाएगा, बराबर 10 का जब आप इसमें करोगे तो कोई भी संख्या आप देखिएगा, अगर जैसे अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 2.34 लिखते हैं और इसमें अगर हम 10 का गुणा करा देते हैं तो हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो हम इसको सीधे सीधे ऐसे लिखते हैं 2340। और फिर हम ये देखते हैं कितने अंक के बाद दशमलव है, तो हमने यहाँ देखा 1-2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगती है, तो हमारे पास हो गई 3.4, यानी हम 23.4। हम ये देखते हैं कि दशमलव के बाद जीरो को कोई महत्व नहीं होता, तो इसलिए हम जीरो को हटा देते हैं। यहाँ पर हम जब देख रहे थे कि जब 10 का गुणा नहीं कराए थे तो यहाँ पर दशमलव के तुरंत 2 अंक थे, लेकिन यहाँ पर जब देख रहे हैं जैसे 10 का गुणा करा दिया तो 3 उठ करके इधर आ गया और फिर वो हमारे पास 4 हो गया। सेम यही प्रक्रिया यहाँ भी करनी है। तो आप जब 10 का गुणा करोगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 0.6 बार, ये समीकरण हमारे पास क्या हो जाएगा, दूसरा। अगर जीरो के अलावा कोई दूसरी संख्या है तो हम वहां जीरो की जगह पर वही संख्या लिखेंगे। अगर हमारे पास यहाँ 1 होती तो हम 1 लिखते, अब यहाँ 0 है तो हमने 0 लिख दिया। अगर आपको 0 नहीं लिखना है तो मत लिखिए, लेकिन अगर 0 के सिवा कोई दूसरी संख्या है तो उसको आपको लिखना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, जो समीकरण हमारा बड़ा होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे और दूसरे वाले समीकरण से क्या कर देंगे, घटा देंगे। यहाँ समीकरण 2 बड़ा है और समीकरण 1 छोटा है तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर जब आप घटाओगे तो क्या लिखोगे, बराबर किस पक्ष में क्या हमारे पास 10x माइनस बराबर किस पक्ष में हमारे पास क्या 1x, बराबर किस पक्ष में क्या 0.6 बार माइनस ये कितना है 0.6 बार। 10x से 1x जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 9x। दशमलव के बाद जो बार 6 लिखा उसे कोई मतलब ही नहीं रखना, 6 से 0 घटाओगे तो आपके पास कितना आएगा 6। अब हमारे पास क्या आ गया, x बराबर क्या आ जाएगा, ये 9 इधर बूढ़े में इधर कहीं जाएगा बटे में, तो 6 बटे कितना हो जाएगा 9। जब इसको आप काटोगे 2 3 से काटिएगा, 3 दूना 6 और 3 त्रिको 9, तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 2/3। अगर संख्या कट रही है तो आप उसको काटिएगा, अगर नहीं कट रही है तो आप मत काटिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न हमारे पास है दूसरा, क्या दिया हुआ है 0.47 के ऊपर क्या लगा हुआ है बार, यानी जिस संख्या के ऊपर बार लगा है अगर आपको उसको विस्तार से लिखना तो कैसे विस्तार इसका होगा, देखिए विस्तार कैसे होगा, तो विस्तार रूप में हम ये कह सकते हैं इसको 0.477777 ये संख्या का क्या हो जाएगा विस्तार, यानी 7 कई बार आ चुकी है संख्या, यानी रिपीटेशन हो रहा है। अगर हम इसी को हल करना शुरू करेंगे तो मान लेंगे कि माना x बराबर 0.47 के ऊपर क्या लगा हुआ है बार।
अब आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक छोड़ करके बार लगाए, तो सेम एक प्रक्रिया होगी। अगर आपको एक अंक छोड़ करके बार लगे हैं तो 10 का गुणा करोगे, क्योंकि उस अंक को आपको पहले लाना है इधर। फिर इसके बाद अगर 2 अंक छोड़ करके लगे हुए हैं बार, तो फिर आप 100 का गुणा करेंगे। ऐसे करके आप जीरो की संख्या बढ़ाते रहेंगे अगर संख्याओं में अंकों की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर 4 को लाना है तो एक संख्या छोड़कर बार लगा, तो कितने गुणा करेंगे, यानी कि 10 का दोनों पक्षों में गुणा, 10 का दोनों पक्षों में गुणा। जैसे 10 का आप x में गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 10x बराबर 10 का आप इसमें गुणा करोगे तो 4 उठकर इधर आ जाएगा, तो ये कह सकते हैं 0.4 बार। ये अब समीकरण आप क्या मानोगे, फर्स्ट। हमने आपको पहले बताया था कि अगर दशमलव की जस्ट तुरंत बाद संख्या के ऊपर बार लगी है तो हम उस समीकरण को फर्स्ट मान के चलेंगे। अब दशमलव के जस्ट तुरंत बाद बार लगा है, तो अब इस अंक को भी उठाकर इधर लाना है। अभी तक तो हमें लाए नहीं, तो इसलिए पहले इसको लाएंगे, तब हम समीकरण 2 से और 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो पहले आप इसको लेकर के आइए। तो अब एक अंक को ऊपर बार लगा, तो यहाँ क्या लिखोगे, पुनः 10 का दोनों पक्षों में क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। तो 10 का 10 के साथ गुणा कराओगे कितना हो जाएगा, 100x। जैसे 10 का इधर गुणा कराओगे तो 0.4 हो जाएंगे, 0.7 बार। समीकरण क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 बड़ा है तो समीकरण 1 छोटा है, तो समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटा देंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 से क्या करने पर, घटाने पर। तो 100x से क्या करेंगे, 100x से 10x घटा देंगे बराबर 0.477 बार से, 0.477 बार से किसको घटाएंगे, 0.477 बार। अब हम घटाएंगे तो देखिए 100x से 10x घटा दें कितना आ जाएगा हमारे पास, 90x आ जाएगा बराबर। दशमलव के जस्ट तुरंत बाद बार जो लगे हुए 7 के ऊपर, उनसे तो कोई मतलब नहीं, वो अपने आप घटकर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। दशमलव के पहले 47 है, यहाँ दशमलव के पहले कितना है, 4 है, तो 47 से 4 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 43। तो x का मान कितना आ जाएगा, 43 बटे हमारे पास कितना आ जाएगा, 90। ये हमारा आंसर। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर क्या है हमारे पास, तीसरा। देखिए प्रश्न नंबर हमारे पास जो तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न कैसे हल करेंगे, तो देखिए तीसरा प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 0.001 बार। यानी अब जो संख्याओं के ऊपर बार लगा है, 3 अंकों के ऊपर बार लगा है, तो 3 अंक कौन कौन से हमारे पास, देखिए अगर इनको विस्तार रूप से लिखेंगे तो विस्तार रूप से कैसे लिखेंगे, 0.001 001 001 001 ऐसे करके इसका विस्तार। अब इसी संख्या को मान लेंगे x के बराबर, माना x बराबर 0.001 बार। इसी संख्या को जो हमने माना है, इसी को हम क्या मान लेंगे, समीकरण 1। अब हम देखेंगे कितने अंक के ऊपर बार लगा है, तो हम यहाँ देख रहे हैं 3 अंक के ऊपर बार लगा है, तो कितने गुणा करेंगे, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में कितने गुणा करेंगे हम, 1000 का गुणा करेंगे। कितने का, 1000 का गुणा करने पर। देख जब आप 1000 के इसमें गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 1000x आ जाएगा। 1000 के जब आप इसमें गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, अब ये उठकर की तरह लेंगे 0.001 बार। ये समीकरण क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड। अब हम समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 से क्या करने पर, घटाने पर। घटाइए 1000 से 1x को घटाइए, 1000x से 1x को घटा देंगे। इधर 0.001 बार से 0.001 बार को क्या करना है, घटाना। 1000 से 1 घट जाएंगे कितना आ जाएगा, 999x आ जाएगा बराबर। इसको जब इससे घटाएंगे तो इससे घट जाएंगे, 1 से 0 घटाओगे कितना आएगा हमारे पास, 1 आएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1/999। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो आज हमने आप लोगों को 2 सवाल बताए हैं, 2
दूसरा और तीसरा, इन सवालों को आप सही से समझिएगा। ये हमारे सवाल बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं जो आपको आगे हाई स्कूल में भी मिलेंगे। तो हमने आपको दूसरा प्रश्न समझाया और ये है तीसरा प्रश्न। अब हम लोग आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अब हम लोग चलते हैं अपने एनसीईआरटी के अगले चौथे प्रश्न पर, जिसमें क्या रखा है 0.999 ऐसे करके इसका विस्तार दिया। अब हमें विस्तार करके दिया, अभी तक जो हमने पिछले तीसरे प्रश्न पर समझे हैं उसमें हमें बार लगा करके दे रहे थे। तो P बटे Q के रूप में आप व्यक्त कीजिए और आप क्या अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं। तो देखते हैं इसका उत्तर कैसे आता है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे तो ये विस्तार रूप में लिखा, क्या लिखा है 0.99999 ऐसे दिया हुआ। अब इसको जब हम लोग हल करते थे तो मान कर करते थे तो माना क्या हो जाएगा कि x बराबर 0 जो हमें संख्या विस्तार से दी है उसी के ऊपर क्या लगा लेते थे बार, और अगर दशमलव के तुरंत बाद संख्या के ऊपर बार लगाए दूसरी समीकरण को क्या मान लेते थे फर्स्ट। अब देखेंगे कितने अंक के ऊपर बार लगा, एक अंक के ऊपर बार लगा तो 10 का गुणा करके क्या लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा करने पर। अब देखिए जैसे 10 का गुणा करोगे तो 10 का 1 में गुणा करोगे 10x, 10 का जब आप इसमें गुणा करोगे क्या हो जाएगा 0.9 बार, समीकरण क्या हो जाएगा हमारे पास सेकंड। समीकरण 2 को समीकरण 1 से क्या कर देंगे घटा देंगे, समीकरण 2 से समीकरण 1 को क्या करने पर घटाने पर समीकरण 2 क्या हमारे पास 10x माइनस समीकरण 1 क्या हमारे पास 1x बराबर ये कितना निकाला है 0.9 बार माइनस ये कितना लिखा है 0.9 बार। 10x से 1x से जाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 9x, दशमलव के बाद 9 बार और ये दशमलव के बाद 9 बार, ये अपने आप कट जाएंगे। तो 9 से 0 घटाओगे कितना बचेगा हमारे पास 9 बचेगा। तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 9/9। जब आप इसको हल करोगे तो 9 से 9 कट जाएंगे तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 1। अब सोचिए ये कितना दिया है 0.999 करके दिया, तो उसका P बटे Q फॉर्म क्या आता है 1 आता है। तो यही पूछ रहा था कि आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, तो वाकई में आश्चर्यचकित वाली बात होगी कि इसका आंसर इसका मान 1 कैसे आ सकता है और दिया कितना है 0.9। तो आज के सेशन में हम लोग इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगले सेशन में। और अगर आप लोगों को किसी सवाल में कोई दिक्कत आई है तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप अपने दोस्तों तक पहुंचा सकें, वो भी इस सेशन के साथ जुड़ सकें। अगर किसी सवाल में आपको दिक्कत होती है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।